हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीक विद हिंदू। आज हम सीखेंगे 100 यूज़फुल डिसीजन मेकिंग सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस आपको डिसीजन लेने, एडवाइस लेने, रिस्क पर चर्चा करने और कॉन्फिडेंट के साथ चॉइस पर चर्चा करने में मदद करेंगी। तो इस सेंटेंसेस को ध्यान से सुनिए, मेरे साथ रिपीट कीजिए और रोज़ बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। आई हैव टू टेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। आई हैव टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। मुझे सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। आई शुड मेक अ थॉटफुल डिसीजन। आई शुड मेक अ थॉटफुल डिसीजन। यह आसान निर्णय नहीं है। दिस इज़ नॉट एन ईजी डिसीजन। दिस इज़ नॉट एन ईजी डिसीजन। मुझे थोड़ा समय चाहिए। आई नीड सम टाइम। आई नीड सम टाइम। मुझे इस बारे में सोचने दीजिए। लेट मी थिंक अबाउट इट। लेट मी थिंक अबाउट इट। मुझे सभी विकल्पों पर विचार करना है। आई नीड टू कंसिडर ऑल द ऑप्शंस। आई नीड टू कंसिडर ऑल द ऑप्शंस। हमारे पास कई विकल्प हैं। वी हैव सेवरल ऑप्शंस। वी हैव सेवरल ऑप्शंस। हमें सबसे अच्छा विकल्प चुनना चाहिए। वी शुड चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। वी शुड चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। कौन सा विकल्प बेहतर है? विच ऑप्शन इज़ बेटर? विच ऑप्शन इज़ बेटर? मुझे सही चुनाव करना है। आई नीड टू मेक द राइट चॉइस। आई नीड टू मेक द राइट चॉइस। इस फैसले के फ़ायदे क्या हैं? What are the benefits of this decision? What are the benefits of this decision? इसके नुकसान क्या हैं? What are the disadvantage? What are the disadvantage? हमें फ़ायदे और नुकसान देखने चाहिए। We should look at the pros and cons. We should look at the pros and cons. हमें सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। We should consider all aspects. We should consider all aspects. इस निर्णय का क्या असर होगा? What will be the impact of this decision? What will be the impact of this decision? हमें भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। We should think about the future too. We should think about the future too. यह निर्णय हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकता है। This decision could affect our future. This decision could affect our future. मुझे परिणामों के बारे में सोचना होगा। I need to think about the consequences. I need to think about the consequences. क्या यह निर्णय सही है? Is this the right decision? Is this the right decision? मुझे अभी यकीन नहीं है। I am not sure yet. I am not sure yet. मुझे आपकी राय चाहिए। I need your opinion. I need your opinion. आप इस बारे में क्या सोचते हैं? What do you think about this? What do you think about this? आपकी सलाह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। Your advice is important to me. Your advice is important to me. क्या आप मेरी सलाह दे सकते हैं? Can you give me some advice? Can you give me some advice? मैं किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लूँगा या लूँगी। I will seek advice from someone experienced. I will seek advice from someone experienced. हमें विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए। We should get an expert's opinion. We should get an expert's opinion. पहले जानकारी इकट्ठे करते हैं। Let's gather information first. Let's gather information first. हमें तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। We should make a decision based on fact. We should make a decision based on fact. हमें भावनाओं से नहीं, तथ्यों से सोचना चाहिए। We should think with facts, not emotions. We should think with facts, not emotions. मुझे और जानकारी चाहिए। I need more information. I need more information. क्या हमारे पास पर्याप्त जानकारी है? Do we have enough information? Do we have enough information? हमें जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। We shouldn't make a decision in a hurry. We shouldn't make a decision in a hurry.
पहले स्थिति को समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द सिचुएशन फर्स्ट। लेट्स अंडरस्टैंड द सिचुएशन फर्स्ट। हमें समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहिए। वी शुड गेट टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। वी शुड गेट टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। हमें सभी संभावनाओं पर विचार करना होगा। वी नीड टू कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज़। अगर हम यह विकल्प चुनें तो क्या होगा? What will happen if we choose this option? What will happen if we choose this option? अगर योजना असफल हो गई तो क्या होगा? What if the plan fails? What if the plan fails? हमें एक बैकअप प्लान रखना चाहिए। We should have a backup plan. We should have a backup plan. जोखिम कितना बड़ा है? How big is the risk? How big is the risk? क्या यह जोखिम लेने लायक है? Is this risk worth taking? Is this risk worth taking? हमें जोखिम को कम करना चाहिए। We should reduce the risk. We should reduce the risk. यह विकल्प सुरक्षित लगता है। This option seems safer. This option seems safer. यह विकल्प अधिक प्रैक्टिकल है। This option is more practical. This option is more practical. मुझे यह विकल्प पसंद है। I prefer this option. I prefer this option. मैं इस विकल्प के पक्ष में हूँ। I am in favor of this option. I am in favor of this option. मैं इस विकल्प से सहमत नहीं हूँ। I don't agree with this option. I don't agree with this option. हमें एक और विकल्प तलाशना चाहिए। We should look for another option. We should look for another option. चलिए दोनों विकल्पों की तुलना करते हैं। Let's compare both options. Let's compare both options. यह विकल्प ज़्यादा फ़ायदेमंद है। This option is more beneficial. This option is more beneficial. यह विकल्प लंबे समय में बेहतर होगा। This option will be better in the long run. This option will be better in the long run. मैंने अपना निर्णय ले लिया है। I have made my decision. I have made my decision. मैंने अपना मन बना लिया है। I have made up my mind. I have made up my mind. अब तक आपने 50 यूजफुल डिसीजन मेकिंग इंग्लिश सेंटेंसेस सीख लिए हैं। चलिए आगे के बाकी सेंटेंसेस सीखते हैं। मैंने यह विकल्प चुनने का फैसला किया है। I have decided to choose this option. I have decided to choose this option. मैं इस निर्णय पर कायम रहूँगा या रहूँगी। I will stick to this decision. I will stick to this decision. मुझे लगता है कि यह सही फैसला है। I think this is the right decision. I think this is the right decision. मुझे अपने निर्णय पर भरोसा है। I am confident about my decision. I am confident about my decision. मैं अपने निर्णय की जिम्मेदारी लेता हूँ या लेती हूँ। I take responsibility for my decision. I take responsibility for my decision. यह फैसला आसान नहीं था। This wasn't an easy decision. This wasn't an easy decision. मैंने इस फैसले के बारे में बहुत सोचा है। I have thought a lot about this decision. I have thought a lot about this decision. अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। Now we should move forward. Now we should move forward. हमें अपने निर्णय पर कार्रवाई करनी होगी। We need to act on our decision. We need to act on our decision. अब अगला कदम उठाने का समय है। It's time to take the next step. It's time to take the next step. हमें अपनी योजना लागू करनी चाहिए। We should implement our plan. We should implement our plan. चलिए इसे आजमा कर देखते हैं। Let's give it a try. Let's give it a try. अगर यह काम नहीं करता तो हम दूसरा विकल्प चुनेंगे। If this doesn't work, we will choose another option. If this doesn't work, we will choose another option. हमें अपने निर्णय की समीक्षा करनी चाहिए। We should review our decision. We should review our decision. परिणाम हमारी उम्मीद के मुताबिक हैं। The results are as expected. The results are as expected. परिणाम हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं हैं। The result are not as expected. The result are not as expected. हमें अपने निर्णय से सीखना चाहिए। We should learn from our decision. We should learn from our decision. शायद हमें अपना निर्णय बदलना चाहिए। Maybe we should change our decision. Maybe we should change our decision. क्या हम अपना निर्णय बदल सकते हैं? Can we change our decision? Can we change our decision?
अभी भी देर नहीं हुई है। इट्स नॉट टू लेट, इट्स नॉट टू लेट। हमें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। वी शुड एडमिट आवर मिस्टेक, वी शुड एडमिट आवर मिस्टेक। गलत निर्णय से भी हम सीख सकते हैं। वी कैन लर्न इवन फ्रॉम अ रॉन्ग डिसीजन, वी कैन लर्न इवन फ्रॉम अ रॉन्ग डिसीजन। अगली बार हम बेहतर निर्णय लेंगे। वी विल मेक अ बेटर डिसीजन नेक्स्ट टाइम, वी विल मेक अ बेटर डिसीजन नेक्स्ट टाइम। मुझे अपने विकल्पों को सीमित करना होगा। वी नीड टू नैरो डाउन माई ऑप्शंस, मुझे अपने विकल्पों को सीमित करना होगा। आई नीड टू नैरो डाउन माई ऑप्शंस, आई नीड टू नैरो डाउन माई ऑप्शंस। इनमें से कौन सा सबसे प्रैक्टिकल है? विच ऑफ दिस इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल, विच ऑफ दिस इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल। हमें प्राथमिकता तय करनी होगी। वी नीड टू सेट अ प्रायोरिटी, वी नीड टू सेट अ प्रायोरिटी। यह अभी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दिस इज़ आवर टॉप प्रायोरिटी राइट नाउ, दिस इज़ आवर टॉप प्रायोरिटी राइट नाउ। हमें समय और पैसे दोनों पर विचार करना चाहिए। वी शुड कंसिडर बोथ टाइम एंड मनी, वी शुड कंसिडर बोथ टाइम एंड मनी। यह निर्णय हमारे बजट पर निर्भर करता है। दिस डिसीजन डिपेंड्स ऑन आवर बजट्स, दिस डिसीजन डिपेंड्स ऑन आवर बजट्स। यह फैसला परिस्थिति पर निर्भर करेगा। दिस डिसीजन विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन, दिस डिसीजन विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन। हमें परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। वी शुड मेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वी शुड मेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। वी शुड स्टे फ्लेक्सिबल, वी शुड स्टे फ्लेक्सिबल। ज़रूरत पड़ने पर हम अपना प्लान बदल सकते हैं। वी कैन चेंज आवर प्लान इफ़ नेसेसरी, वी कैन चेंज आवर प्लान इफ़ नेसेसरी। मैं इस निर्णय पर आपके साथ हूँ। आई एम विद यू ऑन दिस डिसीजन, आई एम विद यू ऑन दिस डिसीजन। चलिए इस पर मिलकर निर्णय लेते हैं। लेट्स डिसाइड दिस टुगेदर, लेट्स डिसाइड दिस टुगेदर। हमें सभी की राय सुननी चाहिए। वी शुड हेयर एवरीवन्स ओपिनियन, वी शुड हेयर एवरीवन्स ओपिनियन। अंतिम निर्णय कौन लेगा? हु विल मेक द फाइनल डिसीजन, हु विल मेक द फाइनल डिसीजन। हमें निर्णय लेने की डेडलाइन तय करनी चाहिए। वी शुड सेट अ डेडलाइन फॉर मेकिंग द डिसीजन, वी शुड सेट अ डेडलाइन फॉर मेकिंग द डिसीजन। मैं इस पर आज फैसला करूँगा या करूँगी। आई विल डिसाइड ऑन दिस टुडे, आई विल डिसाइड ऑन दिस टुडे। मैं आपको अपना फाइनल डिसीजन जल्द बताऊंगा या बताऊंगी। आई विल लेट यू नो माई फाइनल डिसीजन सून, आई विल लेट यू नो माई फाइनल डिसीजन सून। हमें इस अवसर को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वी शुडेंट इग्नोर दिस अपॉर्चुनिटी, वी शुडेंट इग्नोर दिस अपॉर्चुनिटी। क्या यह अवसर लेने लायक है? इज़ दिस अपॉर्चुनिटी वर्थ टेकिंग, इज़ दिस अपॉर्चुनिटी वर्थ टेकिंग। हमें सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। वी शुड वेट फॉर द राइट टाइम, वी शुड वेट फॉर द राइट टाइम। कभी कभी तुरंत निर्णय लेना ज़रूरी होता है। समटाइम वी नीड टू मेक अ क्विक डिसीजन, समटाइम वी नीड टू मेक अ क्विक डिसीजन। मैं दबाव में भी निर्णय ले सकता या सकती हूँ। आई कैन मेक डिसीजंस अंडर प्रेशर, आई कैन मेक डिसीजंस अंडर प्रेशर। सही निर्णय अनुभव से आते हैं। गुड डिसीजंस कम विद एक्सपीरियंस, गुड डिसीजंस कम विद एक्सपीरियंस। हर निर्णय हमें कुछ सिखाता है। एवरी डिसीजन टीचेस अस समथिंग, एवरी डिसीजन टीचेस अस समथिंग। मुझे अपने निर्णय पर पछतावा नहीं है। आई डोंट रिग्रेट माई डिसीजन, आई डोंट रिग्रेट माई डिसीजन। दैट्स इट फॉर टुडे। आज आपने 100 यूज़फुल डिसीजन मेकिंग इंग्लिश सेंटेंसेस सीख लिए हैं। आप इन्हें रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव हो जाएगी। कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग एंड कीप ग्रोइंग। Thanks for watching. See you in the next video.